डीएलएड 2017 बैच, 18 बैच और 19 बैच के अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि 3 बार बैक लगने की वजह से प्रत्यावेदन के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, अब उन अभ्यर्थियों के रिजल्ट वितरण पर माननीय कोर्ट के आदेश के आधार पर रोक लगा दी गई है। मामला ये है कि वर्ष 2021 में जो पिछले वर्ष परीक्षा हुई थी उसमें एक अभ्यर्थी को प्रत्यावेदन सबमिट करने के बावजूद भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया गया और बहुत से अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन के आधार पर सम्मिलित कराया गया था। तो उसी से क्षुब्ध होकर के अभ्यर्थी ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि जब अन्य अभ्यर्थियों को 3 बार बैक लगने के बावजूद भी मौके दिए गए तो उन्हें ये मौका क्यों नहीं दिया गया। उसके आधार पर सुनवाई के दौरान माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन और जो भी रिस्पोंडेंट थे जैसे कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और एससीईआरटी को एक नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए बोला, जिसके संबंध में एससीईआरटी और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने माननीय कोर्ट को यह अवगत कराया कि डीएलएड की जो नियमावली है उसमें इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि आप जिनकी 3 बार बैक लग जाए उसको प्रत्यावेदन के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित कराइए। फिर माननीय कोर्ट ने पूछा कि फिर 2021 और 2022 की परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों को आप कैसे प्रत्यावेदन के आधार पर सबमिट करा रहे थे, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो एक मर्सी के तौर पर, एक दया के तौर पर उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा था, लेकिन नियमावली में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। उसके बाद से एससीईआरटी और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के इस वक्तव्य को आधार बनाते हुए उन्होंने जो पहले के अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होकर के जिनका रिजल्ट घोषित हुआ था उन सबके रिजल्ट पर अभी तक रोक लगा दिया है जब तक इस केस में अंतरिम रूप से फाइनल सुनवाई कंप्लीट होकर के डिसीजन नहीं आ जाता है। अब उसी फैसले को आधार बनाते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिनांक 18 नवंबर 2022 को एक पत्र जारी किया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पत्र सभी डाइट और निजी डीलर संस्थान के लिए जारी किया गया है। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, पहले पैरा में यही बात बताई गई है कि जिनकी 3 बार बैक लग जाती थी उनको प्रत्यावेदन के आधार पर 2021 और 2022 की परीक्षा में सम्मिलित कराया गया। इसके बाद से ये मामला कोर्ट पहुंचा और ये याचिका मिस स्नेहा सिंह जी के द्वारा किया गया था बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, जो कि 30 सितंबर 2022 को आदेश पारित किया गया है। और माननीय कोर्ट की क्या वर्डिंग है उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। टिल द डिसीजन ऑफ प्रेजेंट रिट पिटिशन द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इन pursuance to the examination held on the basis of circular date 19/4/2022 shall remain stayed, and in case the result have already been declared the same are made subjected to the decision in present writ petition। यानी कि 19/4/2022 को जो सर्कुलर जारी किया गया था जिसके आधार पर प्रत्यावेदन के आधार पर परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। अब जब उस डिसीजन पर ही रोक लगा दिया गया जिसके आधार पर प्रत्यावेदन वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित कराया गया था, यानी सीधे तौर पर उन अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाने की बात की गई है और जब तक इस केस का अंतिम रूप से फैसला नहीं आ जाता तब तक इनका रिजल्ट घोषित करने की बात नहीं की गई है। और अगर ऑलरेडी घोषित हो चुका है तो उनका जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से माननीय कोर्ट के अंतरिम रूप से फैसले पर निर्भर करेगा। अगर इनकेस ये अभ्यर्थी हार जाते हैं प्रत्यावेदन वाले तो उनका रिजल्ट भी पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसी डिसीजन को आधार बनाते हुए, इसी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के वक्तव्य को आधार बनाते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2022 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी डाइट प्राचार्य और निजी डीएलएड संस्थानों को ये अवगत कराया गया है कि अब ध्यान से सुनिएगा, उक्त के साथ ही डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा 2021 में 3 बार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रदान किए गए अतिरिक्त अवसर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या मिस अनुभा मिश्रा व 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य भी वर्तमान में अभी विचाराधीन है, जो कि माननीय कोर्ट में विचार चल रही हैं और आज भी इसके संबंध में हियरिंग थी और इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 5 दिसंबर 2022 को होने जा रही है। आगे पढ़ लीजिए। अतः एतत् द्वारा डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 व परीक्षा वर्ष 2022 में 3 बार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रदान किए गए अतिरिक्त अवसर के सापेक्ष घोषित परीक्षा फल को माननीय उच्च न्यायालय में योजित प्रश्न याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन इस सीमा तक संशोधित मानते हुए समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट उत्तर प्रदेश तथा समस्त प्राचार्य निजी डीएलएड संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 व परीक्षा वर्ष 2022 में अतिरिक्त अवसर प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित प्रशिक्षुओं के अंक पत्र प्रमाण पत्र अग्रिम निर्देशों तक वितरित न किया जाए। प्रकरण माननीय न्यायालय के से आच्छादित है, अतः किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उक्त आदेश का
कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि सभी डाइट प्राचार्य को और निजी डाइट संस्थानों को यह निर्देश जारी किया गया है कि जब तक माननीय कोर्ट की तरफ से अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ये 3 बार जो बैक वाले अभ्यर्थी थे जो प्रत्यावेदन के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और अब पास हो गए थे और उनका रिजल्ट डाइट पर भेज दिया गया था, उनके रिजल्ट को वितरित न करने का आदेश दिया गया है जब तक कि माननीय कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं हटा दिया जाता। तो ये एक बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर जो दिसंबर माह में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं डीएलएड की, उसमें भी 3 बार बैक वाले अभ्यर्थी प्रत्यावेदन को लेकर के काफ़ी गंभीर है और ये मामला और भी ज़्यादा गंभीरता वाला होता जा रहा है क्योंकि लगातार एससीईआरटी पर प्रत्यावेदन तो सबमिट हो रहे हैं, एससीईआरटी प्रत्यावेदन एक्सेप्ट कर रही है, बावजूद इसके जहां सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि मामला माननीय कोर्ट में है इस वजह से हम इस बार अभ्यर्थियों को 3 बार बैक लगने के बाद चौथी बार मौका नहीं देंगे, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आ जाएगा तब तक इसके संदर्भ में कोई अंतरिम रूप से फैसला अपने स्तर पर नहीं लिया जा सकता। तो ये भी एक संशय का विषय है कि इस बार दिसंबर 2022 में जो परीक्षा होने जा रही है इसमें 3 बार बैक वालों को मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अभ्यर्थी को मौका नहीं मिला, उन्हीं के द्वारा ये मामला कोर्ट ले जाया गया कि जब अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिला तो उनको क्यों नहीं मिला। उसके बाद से ये पूरा मामला उजागर हुआ कि इस प्रकार की कोई नियमावली नहीं है और इसके संदर्भ में फिर माननीय कोर्ट ने ये हस्तक्षेप किया कि जब नियमावली नहीं थी तो पहले के अभ्यर्थियों को आपने मौका कैसे दे दिया। तो ये सभी चीज़ें अभी कोर्ट में है और उनके द्वारा विचाराधीन मामले में जब अंतरिम रूप से फैसला दिया जाएगा तभी ये सभी चीज़ें क्लियर आउट हो पाएंगी कि आने वाले भविष्य में इन अभ्यर्थियों का क्या होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।